आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुलाबी नगरी जयपुर में ड्रोन से काटे जा रहे ट्रैफिक चालान, ट्रैफिक पर निगरानी, रोजाना 6-7 बार उड़ाया जा रहा ड्रोन। जल महलों की नगरी डीग हुई अंधेर नगरी में तब्दील, जनता झेल रही बिजली कटौती, परिषद में चल रहे कूलर एसी। श्री विजयनगर में ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग, ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बिंजबायला में नशे के खिलाफ हुई जन आंदोलन की शुरुआत, श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने दिया संदेश, भगत सिंह जयंती पर हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत थालड़का में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उनके त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्रामीणों ने डीएम साहब के समक्ष पानी, बिजली, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, खेल सहित अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को रखा। कलेक्टर ने जलदाय विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मानपुर हेलीपैड पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, आईजी प्रदीप मोहन शर्मा, सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, एसपी अनिल कुमार के साथ ही माउंट आबू व आबू रोड एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। सरपंच जगराज सिंह के नेतृत्व में ओवरलोड वाहनों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। रोक नहीं लगने पर सोमवार से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बता दें कि श्री विजयनगर के गांव 23 जीबी में ओवरलोड वाहनों के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बिंजबायला में सरस्वती शिक्षण समूह ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। रैली को सरस्वती समूह की उपनिदेशक अन्नपूर्णा, न्योल संरक्षक हरीश शर्मा, समन्वयक बीएल गोदारा, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश खूंडिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद नशे के खिलाफ लघु नाटिक मंचन करके युवाओं को नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। बिंजबायला से विनोद सोखल की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उपखंड अधिकारी ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान पारदर्शी होकर निर्णायक अपना निर्णय ले। एसडीएम ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर भोजन, ठहरने और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग जिले से आए खिलाड़ियों के लिए भोजन बेहतरीन व्यवस्था की जाए। वहीं खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के घायल होने पर उसे तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हमारे ब्लॉक को पूरे राज्य स्तर की तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है, जो यहाँ पे महात्मा गांधी का खेल मैदान उसमें आयोजन किया गया है। तो मैं इसमें बच्चों के खाने की और रुकने की व्यवस्था से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनसे चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। और साथ में ही निर्णायक मंडल को भी निर्देशित किया गया था कि ये टोटल जो बच्चे हैं वो हमारे सभी जिलों से यहाँ पधारे हैं। यहाँ से इसमें का सौभाग्य है कि ये प्रतियोगिता आयोजित करने का जिम्मा रायसिंह नगर को मिला है। तो इस रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और निष्पक्ष निर्णय के लिए इनको डायरेक्शन दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि हम सफल आयोजन कराने में इसमें सफल हो गए। हमारी टीम प्रॉपर रूप से काम कर रही है। वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक चित्रकूट नगर स्थित प्रजापति छात्रावास में आयोजित हुई। बैठक में प्रजापति व्यवसायिक बंधु सम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सभी ने सहमति व्यक्त करते हुए सम्मेलन नवंबर माह में और प्रतिभा सम्मान समारोह 31 दिसंबर को करने का निर्णय लिया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जल महल की नगरी डीग में रोड लाइटों के नाम पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़कों पर रात में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। ऐसा लगता है मानो जल महल की नगरी डीग अंधेर नगरी में तब्दील हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन के लाइट ठेकेदार को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी अभी तक शहर की अधिकतर रोड लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात में वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त मनोज मीणा ने कहा कि डीग शहर की सभी रोड लाइटों को दोबारा से ठीक करके चालू करवा दिया जाएगा। बारिश के कारण कई जगह रोड लाइट खराब होने की शिकायत मिली है, वहीं लाइटों को जल्द ही इन्हें ठीक करवा दिया जाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है
मोहल्लों में लाइट की व्यवस्था पूरी नहीं है। करोड़ों रुपए की 10 करोड़ रुपए की ठेका हुआ था, रोडों पे लाइट लगी थी चारों तरफ, भक्तपुर रोड पे, गोवर्धन रोड पे, कामा रोड पे, वो जलती नहीं है। दिखाने की लाइट लगी है, पास में खंभे लगा दी गए, जब भी नहीं जलती है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। बिंज बायला के प्रसिद्ध मावड़िया माता मंदिर मेला प्रांगण में आज नशे के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू एवं पुलिस अधीक्षक गौरव यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आयोजन शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर नशे से आजादी थीम पर आधारित रहा। युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने व उनको अपने जीवन में अच्छे रोल मॉडल का चुनाव करने के लिए पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक गंभीर समस्या है। वहीं एसपी गौरव यादव ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह को अपना रोल मॉडल माने व देश की आजादी दिलाने वाले इस महान शहीद से सीख कर नशे से आजादी का बिगुल बजाएं। बिंज बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। संकल्प के तौर पर, और अभी आपने जैसे बताया कि पहले कार्यक्रम में आपको पता लगा कि इस तरह की नशे की गतिविधियाँ पूरे जिले के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी नशा कंट्रोल नहीं हुआ। नशा भारत अभियान के तहत श्री गंगानगर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सीमा संकल्प के नाम पर। उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, उसमें आज जो यहाँ के शहीद आजम भगत सिंह जी के जो जन्म दिवस है, उसके जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे जो इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ उसमें आई एम श्योर कि जो वहाँ के जो नागरिक हैं और जो बच्चे आए थे वो काफ़ी मोटिवेट हुए और वो कम से कम अपने घर में, अपने पड़ोस में जागरूक करेंगे कि जो नशा कर रहे हैं वो नशा छोड़ें और जो नहीं कर रहे हैं वो जिस प्रकार से बच्चों का जोश हमने देखा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात गई है कि ये बहुत ही बिल्कुल भी कूल चीज़ नहीं है, कोई इंजॉय की चीज़ नहीं है कि जिसको दोस्तों में प्रभाव में शुरू किया जाए। तो आई एम श्योर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो सप्लाई साइड पर जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ की जा रही है, उसके साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि डिमांड पे हम लोग फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जन आंदोलन बनाएं ताकि लोगों में नशे की डिमांड नहीं हो। और मैडम, एक चुनौती सबसे बड़ी यही है कि कुछ जैसे एनडीपीएस के अंदर घटक दल जो दवाइयाँ नहीं आती, उसकी वजह से क्या है कि पुलिस भी कार्रवाई करती है, तो जिस तरह के कार्रवाई होने के बावजूद हजारों जो कैप्सूल पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद 5 मिनट में उसकी जमानत होती है, और इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी चिंताजनक है, इसको एनडीपीएस में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे साहब ने बताया है, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, राज्य सरकार को भी लिखा है कि उसको इम्प्रूव करने के प्रयास किए जाए, तो उसका भी ड्रग अभी इसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि थैंक यू मैडम। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जो जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज बिंज बायला में एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे लोग यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लोगों का जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, जिस तरीके की समझ है, जिस तरीके की क्वेरी है, उससे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि आम जन भी इससे जुड़ना चाहता है। मैं यहाँ पर मैंने मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से उन्हें सभी का आह्वान करूँगा कि नशे को हमें सबको मिलकर के हराना है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात है, तो इससे सभी आमजन मिलकर सामने आए, इससे लड़े ताकि हम इससे मुक्ति पा सकें। पाकिस्तान से जिस तरह से हेरोइन की तस्करी के मामले आ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की है, मगर सर एक चुनौती सबसे बड़ी यही है कि जो तस्कर है, अभी जैसे 2 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, और उसके अंदर भी जैसे उसके परिवार के लिंक है जो सामने आए थे, वो पहले भी हेरोइन तस्करी के अंदर संतुलित रहा था, उसके बाद फिर वो बाहर आया, उसने अपने बेटे को भी इस मामले के अंदर लिया है। तो इस तरह के मामले सामने आते, क्या ये सब कमज़ोर कानून की वजह है, या इसकी बात करें तो अगर जैसे बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए सख्त कानून भी होने चाहिए सर? देखिए, जो तस्करी की जहाँ तक बात है, उसको लगातार हम नजर लगाए, इस तरीके के लोकल नेटवर्क्स को, जो लोकल लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं और नशे की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे 17 से 18 लोगों को हमने अरेस्ट किया ताकि लोकल नेटवर्क छूटे, और साथ साथ बीएसएफ के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करके हम बिल्कुल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी गतिविधि हो तो उसको तुरंत कार्रवाई करें। जहाँ तक अन्य कार्रवाई की बात है, प्रिवेंटिव एक्ट्स की बात है, नशे के विरुद्ध जो कानून की बात है, उसकी लगातार जिस स्तर पर डिस्कशन चलता रहता है, और जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से कानून और संशोधन करने के लिए
बॉर्डर क्षेत्र की बात करें तो बॉर्डर क्षेत्र के अंदर जो लगातार ड्रोन की गतिविधि बढ़ती रहती है, कार्रवाई होती है, फिर ड्रोन के जरिए इस तरह की जो गतिविधि आ रही है, अगर बात करें तो इसके अंदर सर क्या अभी जरूरत है पुलिस को भी अभी जैसे बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की जरूरत है कि बॉर्डर के क्षेत्र हर क्षेत्र के अंदर एक चौकी खोली जाए ताकि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ राज्य सरकार ने इस बाबत 5 नई चौकियों का अभी हाल में ही डिसीजन किया है, जिनको स्थापित किया है, जल्दी किया है। इसके अलावा जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम उसको सशक्त करने के लिए हम टेक्नोलॉजी पर लगातार रिसर्च चल रहा है, उसको बहुत जरूरी है। जैसे ही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देशों के साथ साथ लोगों को इसको भी उपलब्ध कराई जाए, इस बारे में भी काफ़ी उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। और इसके अलावा जो सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस है उसके लिए भी प्रस्ताव गया हुआ है और उस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे ख्याल से बहुत डिसीजन होगा। जो यहाँ से निकलने वाले रास्ते हैं उसका पूरी तरीके से स्टडी करके CCTV कैमरेज का प्रस्ताव भेजा हुआ है, जो कि वो भी फाइनल स्टेज है। इस तरीके से बॉर्डर पर हम जिस तरीके से हमें बॉर्डर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, उसकी कार्रवाई बिल्कुल पूरी तरीके से चल रही है। एक यदि हम देखें तो आने वाले 6 महीने साल भर बाद इसका और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा। थैंक यू सर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां स्थानीय ढाणी सिखान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ द्वारा 24 से 28 सितंबर तक तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 50 स्काउट्स एवं स्काउट मास्टर ने भाग लिया। संघ के सचिव जग्गा सिंह जाखड़ ने बताया कि 5 दिवसीय इस शिविर में स्काउट गाइड का इतिहास, प्राथमिक चिकित्सा, कंपास से दिशा का ज्ञान, सिटी के द्वारा संकेत, विभिन्न प्रकार की गांठें, विभिन्न राष्ट्र के ध्वजों की जानकारी आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। समापन कार्यक्रम पर सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत माता आश्रम के महंत रामनाथ अवधूत ने सभी को संबोधित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव के चलते पुलिस ड्रोन से निगरानी रखेगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने अजमेरी गेट पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। हाई रेजोल्यूशन वाले ड्रोन कैमरे 5 किलोमीटर तक नजर रख सकते हैं। इससे गाड़ियों के नंबर भी रीड किए जा सकते हैं। नियम तोड़ने पर इनके जरिए रिकॉर्डिंग का डाटा कंप्यूटर में लेने के बाद चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि अभी एक कंपनी के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। अजमेरी गेट से उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे में स्टैच्यू सर्किल तक का एरिया कवर किया जा रहा है। ड्रोन रोजाना तय समय पर 6 से 7 बार उड़ाया जा रहा है। प्रत्येक राइड 30 से 40 मिनट की जा रही है। प्रत्येक राइड के बाद ड्रोन का डाटा कंप्यूटर में लेकर एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।